हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल स्टडी 24/7 पर। को कैसे हो आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज का सेशन, जो आपको परसेंटेज चैप्टर चल ही रहा है। आज उसकी सेकंड टाइप करेंगे। इसी रिदम के साथ आगे चलते रहेंगे और चैप्टर करेंगे, ठीक है। इसी के अनुसार पूरा चैप्टर क्या पूरा मैथ ख़त्म कर लेंगे। चलिए फिर, कुछ सोच भी रहे हैं कुछ बच्चे कि ये परसेंटेज क्यों शुरू कर रखा है। पहले तो चैप्टर नंबर सिस्टम आता है, वो मेरा शुरू करने का एक पर्पज़ ये था कि परसेंटेज को मैं बिल्कुल रीड कर समझ के पढ़ता हूँ चैप्टर को, परसेंटेज को। और वो होता भी है, कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज़ होता है पूरे चैप्टर में। कहीं आप चाहे लाभ हानि ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, एलिगेशन ले लीजिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन ले लीजिए, और SICI ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसका पर यूज़ होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल, जैसे शरीर का स्ट्रक्चर होता है उसी में जो रीड कर दी हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसी अनुसार मैं मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज को समझता हूँ। तो इसी के अनुसार मैंने ये शुरू किया है। हाँ, हालांकि आपकी बात भी सही है कि नंबर सिस्टम शुरू होना था, पर कोई नहीं, उसको भी शुरू कर लेंगे। पर चलिए, परसेंटेज भी एक ज़रूरी चीज़ है, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, और ये नहीं आता तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अब जल्दी से अपने परिवार को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने। अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या क्या होगी, ये बताना है आपको। वास्तविक संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको कल फ्रैक्शन करना बताया था। तो ऐसी 16/2/3 की फ्रैक्शन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, 16/2/3% ये है, तो 16×3 = 48, 2 50, यहाँ तक बिल्कुल सब कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फ्रैक्शन परसेंटेज को हटाने के लिए 100 की गुना, ठीक है 100, तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो यह क्या बनेगा निकल कर। यानी ये तोड़ मोड़ के ऐसे 1/6 में फ्रैक्शन बना के लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं रफ करके लिख देता हूँ, 1/6। अब ये तो नहीं पूछोगे 1/6 कहाँ से आया, तो 1/6 ये फ्रैक्शन बना के ऐसे आया। तो फिर बोला जोड़ दिया जाता है। इस लाइन को पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है मतलब ये हमारा होता है हमेशा वास्तविक संख्या, यानी 100 के बराबर होता है। ये बिल्कुल वास्तविक संख्या, वह वास्तविक लिख दिया, वह वास्तविक का मैंने वह लिख दिया है, ठीक है। और जो जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, वो सब यहाँ आता है ऊपर। ये होता है वो हमेशा संख्या, जो मुझे घटा बढ़ाया दिया जाता है, मतलब जो भी चेंज होता है वो यहाँ आता है, ठीक है। चलिए फिर क्या जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है, यानी 6 में जुड़ा जब ये, तो क्या हो जाता है 7 होगा। और 7 किसके बराबर है, 4956 के बराबर है। इस बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, यानी क्या आ गया 708 आ गया। 708 आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है। जब 708 आ जाएगा तो वास्तविक संख्या पूछिए हमारी, क्या पूछिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होगी, ये पूछा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है हमारी, 6 है, 6। तो यहाँ 6 की गुना कर दीजिए, तो 6 की गुना करने के बाद क्या आएगा, 4248, ठीक है। जो ये रहा पहले ऑप्शन में, ये है आपका राइट आंसर, ये होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार है, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ घटा दिया गया है। अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी में घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या क्या होगी। अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी में घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इसको पढ़िएगा और अच्छे से देखिए। पहले फ्रैक्शन बनाना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना। 6/2/3%, 6 × 18 2 20, 20/3, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो यहाँ गुना 100 की करनी है, ऐसे ही करा था। तो ये 5 बार कटा और ये 5 दिया 15, 1/15 आ गया। 1/15 आने के बाद घटा दिया, इस बार घटा दिया। जोड़ते, अगर जोड़ा जाता तो प्लस करते, और अब यहाँ घटा दिया गया तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो 14 में से एक गया, ये 15 में से गया 14 बचेगा, ठीक है। अब 14 किसके बराबर है, 5670 के बराबर है। किसके बराबर है, 5670 के बराबर। 14 किसके बराबर है, 5670। 14 है तुम्हारा 5670 के बराबर। तो 14 पंजे, वो 14 14 बैल, 14 चौका 56, और 14 पंजे 70, यानी 405 आएगा। 405 आ गया हमारा निकल कर। अभी तो अब क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिएगा। ये पूछा गया वास्तविक संख्या क्या होगी। तो वास्तविक संख्या हमारी कौन सी होती है, 15 होती है। 15 ही होती है ना, या कुछ और होती है, 15 होती है, ठीक है। तो 15 पर चलिएगा, 405 गुना 15, तो 5 पंजे 25 का 5 कहाँ से लगे, यानी कैरी 2, ठीक है। तो जी ये 5 की 0 में गुना होगी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ फिर 1 के करिएगा,
तो 504 5706, तो कितना आएगा आंसर निकल कर? आंसर निकल कर कितना आएगा आपको दिख रहा होगा, कितना आएगा 6075। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है आपका, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं ऐसे ही बिल्कुल। अगर किसी संख्या में 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। देखिए शुरुआत कहाँ से करनी है, पहले फ्रैक्शन बनानी है। तो कैसे बनानी है फ्रैक्शन, ये भी देखिएगा कैसे बनानी है फ्रैक्शन। 11 सही कैसे बनानी है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे बनानी है, फ्रैक्शन बनाइएगा और फिर देखते हैं। बनाइएगा फ्रैक्शन बनाइएगा। देखिएगा 11 सही, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ 11 सही 1/9, 1/9 तो 1199 और प्लस 1 यानी 100/9 और 100 से 100 ख़त्म। तो कितना आ गया 1/9, 1/9 आएगा निकल कर। इसी में जोड़ दिया जाए तो इसमें जोड़ने के बाद क्या होगा 10, कितने बराबर 900 के बराबर। तो 10 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 पे क्या हो जाए, वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या में क्या है 9 है। तो 90 में 9 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 9 9 81 यानी 810। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, तो 810 इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार। चौथा क्वेश्चन ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का मैं आपको करके बता देता हूँ मैं आपको। अगर किसी आयत की लंबाई 37.2 बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो मैंने आपको सक्सेसिव बताया था, पर कहीं ना कहीं सक्सेसिव आपको अटकाएगा भी, हाकी हो तो जाएगा सक्सेसिव से भी है, पर फ्रैक्शन बना के करेंगे तो थोड़ा और ईजी में पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इससे करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कल, मैं आपको याद हो तो मैं बोल रहा था आपको कि एक बताता हूँ, फिर चलो सस्पेंस में रहने देते हैं उसको। तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो किसी की पहले ये क्या आयत की लंबाई कितनी है, पहले 37 सही 1/2, तो 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 गुना 100, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 3/8, यही आएगा। 75 75 25 25 चौका 4 दूनी 8, हाँ यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो यानी अब इसको हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे तो, क्योंकि हमें तो ये फ्रैक्शन चाहिए तो वो हमने निकाल लिया है। हाँ कि तो ये याद होनी चाहिए सब चीज़। ठीक है, तो फिर अब क्या है, लंबाई बढ़ा दे। तो पहले कितनी थी मतलब 8 थी, तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी 8 3 11, 8 3 11 हो जाएगी, ये हो जाएगी पहले। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा देखिएगा। फिर क्या बोला इसने अगले स्टेप में, चौड़ाई 10% घटा दे, सॉरी 20% घटा दे, चौड़ाई जो है हमारी 20% घटा दे। तो 20% घटाने के बाद कैसा होगा 20/100, 1/5 फ्रैक्शन बनेगी। और घटने के बाद जब ये घट जाएगी तो कितना बचेगा, तो 5 तो ऐसी का ऐसी लिखना है हमें, और ये 4 बचेगा घटने के बाद, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगले स्टेप पर चलते हैं। फिर आगे कैसे करना है ये, अब ये देखिएगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये देखना है हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बस, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 और ये कितना होगा 11 चौक 44। अब बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चन से वाकिफ़ हो गए होंगे। अब कितना बचेगा अंतर 4 का, तो 4/40 गुना 100, ये वाला 40 लेना है। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा 10 बार, तो ये कितना बार 10 बार, तो कितना होगा 10% इसका आंसर होगा। ठीक है, 10% होगी, क्यों होगी, क्योंकि 40 से 44 हुआ है, तो ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से ही 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत। ये क्वेश्चन शायद अधूरा लग रहा है मुझे, अधूरा लग रहा है। 1 मिनट ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। खपत 20% घट गई तो कितने प्रतिशत बदलाव हुआ, इस क्वेश्चन को तुम खुद करिएगा।
खुद करने की कोशिश करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये आपके सामने एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुना कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। एक आदमी ने 3/5, तो 3/5 है, और दूसरा कितना है 7/4। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये जो है ना, ये दोनों, इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 20 आएगा। करके देख लेना, ठीक है। तो ये काट दो इससे, 4 पंजे 5 चौक 20, 4 तिया 12, और 4 पंजे 20, 7 चौक 28। तो कितना अंतर बचेगा? कितना बचेगा अंतर? अंतर कितना बचेगा? ये 4 तिया 12, 5 चौक 20, 7 चौक 28। कितना बचेगा? 6 और 1, ये 16 का बचेगा। 16 का बचेगा, ठीक है। ये शायद मैं कहीं मुझे गलत लग रहा है, मैंने कहीं गलत कर दिया है। 3/5, 5 चौक 20, 4 तिया 12, ये 35 आएगा। 35 मुझे लग रहा था यार, कहीं गलत कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। 23 कितने पर आएगा? 12 पर, इंटू 100। तो 4 तिया 12, 4 से 25। अब देख लेना, इसका जो सही में आएगा वो इसका आंसर होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कोई नहीं, कुछ नहीं करना। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप अच्छे समझ लेंगे इससे। यहाँ से 3/5, तो 5/3, 3/5, यानी एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। उत्तर गलत उत्तर, मतलब उत्तर में कितनी गलती है, कितने प्रतिशत गलती है? तो ये क्या करना है? पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। जो यहाँ आएगा 15 आएगा एलसीएम, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 पंजे 15, तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो कितना आंसर, कितना आएगा अंतर? यह आएगा आपका 16 का। कितने पर आएगा? 25 पर, और ये 100। 25 चौका 100, 16 चौका 64। 64 आएगा माइनस का, यानी घटा है, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि 25 से 16, 25 से 9 हो गया, तो ये माइनस के 64 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए हैं, इसलिए मैंने ऐड किए हैं। अगर किशन की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है, तो राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। हाँ, आपको थोड़ा सा यहाँ से अटपटा लगेगा ये, पर अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहीं तक थे क्वेश्चन, यहीं तक थे क्वेश्चन। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मत, बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरा चैप्टर इसी रिदम से के साथ करेंगे हम। 10 क्वेश्चन रोज़ लाएंगे, जो उनका आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे, फिर आपको करने के लिए देंगे। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।